हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ दो कंपनीज़ के बारे में। और ये दो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो रही हैं और शेयर होल्डर्स को, इन कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलने वाला है। ये बात कड़वी सच्चाई है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है आपके लिए, उसे क्लिक करिए और सिंपल आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखिए, दो कंपनीज़ की हम बात करने जा रहे हैं और ये दोनों कंपनीज़ अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं या आपने पहले से होल्ड करके रखा हुआ है तो उस केस में आप मान के चलिए कि इनकी वैल्यू ज़ीरो होने वाली है। आप लोगों को, शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कंपनी की तरफ से खुद बताया गया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं हमेशा खिलाफ़ रहता हूँ इन चीज़ों के। मैं हमेशा चाहता हूँ कि फेयर गेम खेला जाए, लेकिन फेयर होता कहाँ है? हर जगह तो अनफेयर गेम खेला जाता है। फिर भी यहाँ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, यहाँ पे दो कंपनीज़ के नाम मैं लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शेयर होल्डर्स ऑफ टू वीडियोकॉन ग्रुप फर्म्स टू रिसीव नील मनी ऑन डिलिस्टिंग। वीडियोकॉन ग्रुप के अंदर वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन दो कंपनीज़ की यहाँ बात करी गई है, इन दोनों को डिलिस्ट करवाने की बात चल रही है। देखिए, डेट से लदी हुई वीडियोकॉन ग्रुप आपको बहुत अच्छे से पता है। इसकी कंपनीज़ की डिलिस्टिंग तो चलिए ठीक है, होएगी और डिलिस्टिंग के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला, ज़ीरो मिलेगा। ऐसा इसलिए भी बताया जा रहा है कि इन कंपनीज़ की जो टोटल लिक्विडेशन वैल्यू निकल के आ रही है दोनों फर्म्स की, वो सफिशिएंट नहीं है कि इन कंपनीज़ के जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसको ख़त्म किया जा सके। जब उनके आउटस्टैंडिंग डेट को ही नहीं सर्व किया जा सकता है तो फिर शेयर होल्डर्स बचे ही कैसे? शेयर होल्डर्स को बचेगा ही नहीं, ज़ीरो मिलेगा। यानी नेगेटिव नहीं मिलेगा लेकिन ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं मिलेगा लेकिन ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, अनिल अग्रवाल जी की है, जो कि वेदांता की एक सब्सिडरी है कह सकते हैं। तो उस कंपनी ने 3000 करोड़ रुपए के आसपास का जो है अमाउंट जो है बिड लगाया था। 3000 एग्जैक्टली नहीं था, 2900 समथिंग करोड़ था, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ बोल सकते हैं, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए, जो कि उस कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू के बहुत ही क्लोज था। जिससे एक बात और साफ़ हुई थी एनसीएलटी की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं कोई गेम खेला जा रहा है मिलकर के, कि लिक्विडेशन वैल्यू के बिल्कुल करीब बिड वैल्यू कैसे हो सकती है। ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। हालांकि उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ज़्यादा कुछ उसके ऊपर बहस भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यही है कि इन दोनों दूसरी कंपनी का नाम मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पहली कंपनी है और जिसकी ट्रेडिंग आई थिंक 15 जून को सस्पेंड कर दी गई थी और अब ये 18 जून जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है, जो कि क्रॉस हो चुकी है 18 जून। अब तो हम लोग 20th जून है, तो 18 जून को ये डिलिस्ट होनी थी। देखिए, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है वीडियोकॉन ग्रुप की जो डिलिस्ट हो रही है, वैल्यूज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। वैल्यूज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को 2018 में ही सस्पेंड कर दिया गया था और अब जाकर के ये डिलिस्ट होने जा रही है। सस्पेंशन और डिलिस्ट होने में डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, बिल्कुल सेम सिचुएशन हम लोगों ने देखा था होते हुए DHFL के साथ, जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना करके। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सही फैसला सुनाना चाहिए। और ये तो आदत हो गई है लोगों की, मतलब कोई भी किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो कर दे रहा है आराम से अपने फ़ायदे के लिए। मतलब इसके खिलाफ़ कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको क्या नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग कर रहे होंगे या आपने रिसेंटली बाई किया होगा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर, तो ये खबर सुन के आपको बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन गलती बस ये हो गई आपसे कि आपने रिसर्च नहीं करी और आपने गलती से इसमें इन्फ्यूज़ कर दिया पैसा। ये गलती आपको दूसरी बार नहीं करनी है। इस बात को सीख लीजिए इस गलती से या इस दुख से और इस दर्द से। यही एक इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा हमारे हाथ में नहीं है। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ के हाथ में है जो अपना काम सही से नहीं करती हैं, दूसरों के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का गला घोट करके काम करती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको करेक्शन करने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद से ज़रा इसके ऊपर सोचिए, समझिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।